Hey everyone, welcome to Intellectual Yuva. This is Bhumika Gundwal. जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान के युवा की, यूथ की, तो एक कॉमन प्रॉब्लम जो हर इंसान फेस कर रहा है वो है आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, है ना। फिर चाहे आपको करियर की प्रॉब्लम हो, आप लाइफ में कंटिन्यूसली फेल हो रहे हो, आप अपनी बॉडी को लेके, अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपके पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज हैं, आपकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या आप लोगों के आपको लेकर क्या राय है लोगों की, उससे आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें ही एक या दूसरे तरीके से आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ ले जाती हैं। और मेरे हिसाब से ये वो ऐसा इशू है, ये वो ऐसा टॉपिक है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करते और हर इंसान को एक पर्सनल लेवल पे उन चीज़ों से डील करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम शेयर करेंगे तो हम कमज़ोर दिख जाएंगे, है ना। और हर इंसान उतना सपोर्टिव नहीं होता जो आपको सुने, आपकी बात को समझे और आपको कुछ समझा सके, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न, जब मैंने लास्ट टाइम इंस्टा पे पूछा कि हमें किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, मोस्ट ऑफ देम वर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो फिर हमने भी सोचा चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली लाइफ और लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में। देखो, इस सीरीज़ के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर मेंटल हेल्थ इशू को एड्रेस कर पाएँ, डिप्रेशन को एड्रेस कर पाएँ, एंग्जाइटी को एड्रेस कर पाएँ, ठीक है, फेलियर को एड्रेस कर पाएँ, हर चीज़ के बारे में हम बात कर पाएँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें समझाना चाहती हूँ, और ये बेसिक्स अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को डील करना, ठीक है। अब देखिए, हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है वो बेसिकली हमारे हॉर्मोन्स की वजह से होती है। आपको अच्छा लग रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर, इसका मतलब हैप्पी हॉर्मोन्स जनरेट हो रहे हैं, डोपामाइन आपकी बॉडी में जनरेट हो रहा है, सेरोटोनिन आपकी बॉडी में जनरेट हो रहा है। और अगर आपको बुरा फील हो रहा है, आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, तो वो भी आपकी बॉडी में जनरेट होने वाले हॉर्मोन्स की वजह से है। मतलब अब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको लग रहा है वो एक तरीके से आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स की वजह से है। अब इनसे डील करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि आप अपने हॉर्मोन्स को हैक करना समझ लो, और दूसरा होता है एक जो बेसिक तरीका है कि आप लोगों से अफेक्ट होना बंद करो, आप लाइफ के कॉन्सेप्ट समझो, जिससे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, आपको नेचुरली आप एंग्शियस होना बंद कर दो और आप इन चीज़ों से बाहर आ पाओ, ठीक है। दोनों ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन शुरू करूंगी मैं आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने से। देखो, लाइफ जो है वो आप एक टाइम स्पैन के लिए धरती पे ह्यूमन फॉर्म के अंदर आते हो। अब वो सबके अपने अपने बिलीफ होते हैं कि किसी को लगता है एक जन्म होता है, किसी को लगता है बहुत सारे जन्म होते हैं, ठीक है, किसी को लगता है अगले जन्म में इंसान बनेंगे, किसी को लगता है अगले जन्म में कोई जानवर बनेंगे, ठीक है। वो आप सबके पर्सनल बिलीफ है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन जिस लाइफ की अभी हम बात कर रहे हैं उसका मतलब है कि आप एक टाइम स्पैन के लिए धरती पे इस फॉर्म के अंदर हो। उससे पहले क्या, उसके बाद क्या, किसी को नहीं पता, ठीक है। उस दौरान हम कुछ लोगों की बातों से, लोगों से, उनसे अफेक्ट होना शुरू कर देते हैं। अब देखो, क्या आप श्योर हो कि पुनर्जन्म होता है? नहीं, ठीक है। कुछ लोग श्योर होते हैं पर उनको ये लगता है कि जन्म इस फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, जो भी है वो। आपके पास ये जो अभी लाइफ है वो एक लाइफ है, क्या इसके अलावा दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास? तो आपके पास एक लाइफ है, ठीक है।
जिसके अंदर आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आपके बहुत सारे गोल हैं, आपके बहुत सारे एम्बिशंस हैं, और उसके अंदर भी अगर आप ये चीज़ें सोचने लगते हो कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लोग मेरे से खुश क्यों नहीं है, या लोगों को ये चीज़ सही लगेगी या नहीं लगेगी, तो इन चीज़ों को कंसिडर करने के लिए आपकी लाइफ बहुत छोटी है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मेरे लिए क्या सही है, क्या मैं खुश हूँ। इस लाइफ में तुम्हारा गोल कुछ भी नहीं है। तुम्हारा गोल लाइफ में अच्छा करियर, पैसा, गाड़ी, घर है ही नहीं। क्यों? ये सारी चीज़ें किस लिए कर रहे हो? खुश रहने के लिए। तो गोल हमेशा से हमारा एक ही रहा है, खुश रहना। और उस खुशी को अचीव करने के लिए हम अलग अलग तरीके ट्राई करते हैं, कोई फेम पाके, कोई पैसा कमा के, कोई सक्सेसफुल होके। लेकिन फिर भी मैं अभी तक जितने लोग हुए हैं धरती पे, उनमें से 100% खुश तो कोई नहीं हुआ ये चीज़ें अचीव करके। सेंट्स की बात छोड़ देते हैं, वो तो खुश ही रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है लाइफ में पाने को या खोने को, बट स्टिल दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, है ना। तो आपका गोल क्या है? आपका गोल है खुश रहना। और उस खुशी को अचीव करने के लिए आप बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज को अपनी तरफ ले आते हो, उनको खींच के ले आते हो। अब करना क्या है? देखो, अगर आपका गोल खुश रहना है तो आप लोगों से अफेक्ट होना बंद करेंगे, आप लोगों की बातों को तवज्जो देना बंद करेंगे, ठीक है। थोड़ा इनर्ट होना सीखना पड़ेगा हमें, थोड़ा बैलेंस होना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारा गोल लाइफ में कुछ अचीव करने का होता है, क्योंकि देखो तुम अचीव करोगे बहुत कुछ, और एक दिन इवेंचुअली जो फाइनल डे है हमारा, वो डेथ है। तो वो जो तुमने लाइफ टाइम में अचीव किया, उसका क्या यूज हुआ? कुछ नहीं, वो अगली जनरेशन यूज करेगी। तो तुम ये सब कर क्यों रहे हो? खुश होने के लिए, है ना। तो कोशिश करेंगे कि अब से हम अपने आप को प्रायोरिटी दें, ठीक है। तुम्हारी प्रायोरिटी सबसे पहले तुम हो, तुम्हारा पार्टनर भी नहीं है, ठीक है। उससे पहले तुम्हारी प्रायोरिटी तुम हो। तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, क्या मैं खुश हूँ? अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम सही जगह पे नहीं हो। अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम जिन लोगों को सुन रहे हो, जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, वो सही नहीं है। अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें लोगों की राय लेनी बंद करनी पड़ेगी जो तुम्हें अच्छा फील नहीं करवा रहे, है ना। दूसरा एक तरीका मैंने आपको क्या बताया? हॉर्मोन्स को हैक करने का। अब देखो, डोपामाइन कैसे रिलीज होता है? जब भी आपके ब्रेन को कुछ प्लेजर मिलता है तो वो डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। अब एक तो हो सकता है कि आपने एक बड़ा गोल रखा, जब आप उस गोल को अचीव करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर डोपामाइन और सेरोटोनिन जनरेट होगा। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, आपके पास कोई नहीं है बात करने को, तो एक क्विक हैक होता है उससे जस्ट बाहर निकलने का। एक तो होता है म्यूज़िक, कि आप किस टाइप का म्यूज़िक सुनते हो, ये भी आपके मूड को, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन लेवल को डिटरमाइन करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी उन चीज़ों की जो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, जो आप दिल से करना पसंद करते हो। जैसे कि मुझे डांस करना पसंद है, अगर मैं स्ट्रेसफुल हूँ, मैं सारी चीज़ें छोड़ के कोई बढ़िया सा गाना लगा के डांस करूँगी और अपना स्ट्रेस भूल जाऊँगी। या आप कुछ ऐसे शोज़ देख सकते हो जो आपको स्ट्रेस से थोड़ा दूर लेकर जाए या आपकी लाइफ प्रॉब्लम से थोड़ा दूर लेके जाए। ये होता है क्विक हैक। पर ये जो क्विक हैक होते हैं ना, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलते। क्यों? क्योंकि ये एक सही सोल्यूशन नहीं है। एक टाइम के लिए आपकी बॉडी में चीप डोपामाइन, सेरोटोनिन रिलीज हो गया, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद वापस से क्या उसी के लिए एडिक्ट हो जाओगे कि भाई पूरे दिन बैठ के रील देख रहे हैं, डोपामाइन लिए जा रहे हैं? ये तो नहीं हो सकता, है ना। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम नेचुरली अपने आप को डिटॉक्स करें, ठीक है। मैं इस इशू को एड्रेस करने का एक और रीज़न ये भी है कि व्हेन यू सी पीपल डाइंग आउट ऑफ डिप्रेशन, people committing suicide because they feel lonely, they don't have anyone to talk,
तो ये एक बहुत ही संजीदा मुद्दा हो जाता है जिस पर हम सबको बात करनी चाहिए, और हम सबको पर्सनल लेवल पे इतना खुलना पड़ेगा कि लोग हमसे चीज़ें शेयर कर सके, लोग अपना मन हल्का कर सके। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस सीरीज़ के दौरान कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें सीखोगे, अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ प्रॉब्लम से लड़ना सीखोगे बजाय कमिटिंग सुसाइड। और साथ ही साथ हम इतने टॉलरेंट होंगे, हम इतने सामने से हेल्पफुल होंगे कि अगर किसी के दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो वो हमारे पास आकर हमें अप्रोच करे, हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। क्योंकि देखो, आफ्टर ऑल लाइफ मैटर्स। ठीक है, और अगर आप किसी का मन हल्का करके, किसी से बात करके, किसी एक भी इंसान को बचा पाते हो तो आपकी ज़िंदगी की कीमत दुगना हो जाती है। मिलते हैं अगली सीरीज़ में, और अगली सीरीज़ से हम स्पेसिफिकली इन डेप्थ जाके एक एक मेंटल इशू को एड्रेस करेंगे। टिल देन, जय हिंद।